सीरियल पॉकेट में आसमान में पंडित जी की भविष्यवाणी ने ऐसा भूचाल ला दिया है जिसे कोई रोक नहीं सकता। एक मासूम बच्ची बन गई पूरे परिवार की तकदीर बदलने की वजह। लेकिन उसके साथ आया है एक ऐसा रहस्य जो सबकी रूह कंपा देगा। कहानी की शुरुआत होती है नारायणी द्वारा रखवाई गई एक विशेष पूजा से। घर में ना कोई त्योहार है, ना कोई खुशी का मौका, फिर भी नारायणी के दिल में एक अनजानी घबराहट है। वह पंडित जी को बुलाकर कहती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। घर की दीवारें तक कुछ कह रही है। पूजा शुरू होती है। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण तेज होता है, एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगती है। दीपक बुझ जाता है, हवा रुक जाती है, फूल मुरझा जाते हैं। तभी मंदिर के दरवाजे पर एक मासूम बच्ची प्रवेश करती है। ध्वनि। दीपक फिर से जल उठता है। पंडित जी चौंकते हुए कहते हैं, यह कोई सामान्य बच्ची नहीं है। यह किसी अधूरी कहानी का अध्याय है जो फिर से खुलने वाला है। उधर रानी अहमदाबाद पहुंच चुकी है अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर कहते हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए, वरना बच्ची हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। दिग्विजय, जो रानी से वर्षों पहले बिछड़ गया था, अचानक बेचैन हो उठता है। जब वह रानी के पुराने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि रानी और उसकी बेटी सुबह सुबह ही निकल चुके हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है। फिर जब वह पूजा स्थल पर पहुंचता है तो मासूम सी ध्वनि से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करता है। वह अनजाने में उसकी ओर खिंचता चला जाता है। पंडित जी कहते हैं, यह बच्ची इस घर में न्याय लेकर आई है। अब आता है सबसे बड़ा धमाका। जब बच्ची से पूछा जाता है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मेरी मम्मी का नाम रुद्रानी दोषी है। दिग्विजय कांप उठता है। वह कहता है, रुद्रानी, यही नाम तो हमने अपनी बेटी के लिए सोचा था। यह सुनते ही नारायणी बेहोश हो जाती है। कट टू फ्लैशबैक। सालों पहले रानी और दिग्विजय की बेटी को मरा हुआ बताया गया था, लेकिन असल में अनीशा ने डॉक्टर को रिश्वत देकर रिपोर्ट बदलवा दी थी ताकि वह दिग्विजय से शादी कर सके। और यही नहीं, उस रात एक नौकर ने बच्ची को चुपचाप रानी के हाथों सौंप दिया था। रानी ने उसे